हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से इस चैनल में वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ी व्यस्तता के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं डेली बेसिस पे इस पर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो इस पर जीके का वीडियो आता रहता है। नया नया वीडियो इस पर अपलोड होते रहता है। तो दोस्तों, आज हमसे हम लोग फिर से इसमें वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त, उसके बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इंडिया का इसमें आज रहेगा, और आगे एक और वीडियो ऐसा ही आएगा अगला सेशन, जिसमें मैं सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का डाल दूंगा, और उसका फाउंडेड फाउंडेड कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके अभी गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है वो अभी प्रेजेंट में कौन है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सिर्फ इंडिया का। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो पे। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखते जाना है। दो तीन बार देख लीजिए वीडियो को, आपको सारा याद हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका जो दोस्त स्थापना जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर जो अगर आप देखें तो मुंबई में है, और इसके अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। फिर आता है दोस्त पेंशन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, जिसको कि हम लोग PFRDA कहते हैं, PFRDA, ठीक। जिसका की स्थापना हुआ था 23 अगस्त को। अगर आप देखें तो इसका स्थापना 23 अगस्त को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और इसके अभी चेयरमैन है हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, इसके अभी चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला दोस्त अगर देखें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला आपका है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, ठीक। इसका स्थापना जो रखा गया था वो 1961 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके अभी डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ वीडियो को देखते जाना है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको सारा याद हो जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। एग्जाम देने जिस दिन जाना है उसके एक दो दिन पहले फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको फिर से याद हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं PDF भी डाल दूंगा। चलिए, उसके बाद है दोस्तों प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग PCI कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म भी दोस्त देखते रहिएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म इसमें जानबूझ के डाला है। आप उसे भी देखते रहिएगा, क्योंकि कोई कोई किसी किसी एग्जाम में आपको शॉर्टकट देकर, जैसे आपको दे देगा PCI और बोलेगा इसका फुल फॉर्म बताइए, PCI इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आप शॉर्टकट भी देखते जाइएगा, ये ऐसे ही नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो PCI जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका की स्थापना 1961 में 1966 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी चेयरमैन जो है वो है जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, इसके चेयरमैन है, ठीक है। चलिए दोस्त चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्त सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि सेबी सेबी कहा जाता है। इसका स्थापना 12 अप्रैल 1992 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो मुंबई में है, और इसके चेयरमैन जो है अभी अजय त्यागी जी इनके चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड कहा जाता है, ठीक। ये आपका एसएससी में पिछला साल एसएससी जेई का एग्जाम जो हुआ था, एसएससी जेई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कि जो आपका नाबर्ड है, ठीक ना, उसका स्थापना कब रखा गया था, मतलब कि फाउंडेड कब हुआ था, ठीक ना। जेई एसएससी जेई के एग्जाम में ये पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा 12 जुलाई 1992। जनरली दोस्त ये आपको जो डेट दिया हुआ है ना आगे 12 जुलाई, ठीक, इसको उतना याद रखना जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी उतना नहीं है, ठीक। लेकिन ये जो है दोस्त, ये 1982, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। जनरली क्वेश्चन में यही रहता है, ठीक है। एसएससी वगैरह एग्जाम में यही दिया जाता है कि कब स्थापना रखा गया था, तो 1982 में दोस्त, ठीक है। और इसका जो आपको हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो हेडक्वार्टर क्वार्टर याद रखिएगा वो मुंबई में है, और इसके चेयरमैन अभी जो है वो हर्ष कुमार बनवाला जी हैं चेयरमैन। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला दोस्त है नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि NHB, ठीक। इसका जो स्थापना रखा गया था वो 1988 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके अभी MD या फिर CEO अगर कहें तो वो है शारदा कुमार हुड्डा, ठीक। MD एंड CEO दोनों अभी यही हैं, ठीक है, शारदा कुमार हुड्डा। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है फूड सेफ्टी
एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कि FSSI, ये आप लोग देखे होंगे सारा जितना भी खाने वाला चीज़ आता है सब पे लिखा रहता है FSSI अप्रूव्ड, या फिर लाइसेंस्ड बाय FSSI, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो ये जो है फूड सेफ्टी, जितना भी आपका फूडिंग मटेरियल आता है, खाने वाला मटेरियल आता है, उसका सेफ्टी के बारे में ये बताता है कि ये आपका FSSI से अप्रूव्ड है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो इसका जो स्थापना रखा गया था वो 2011 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया, ठीक है। और इसकी चेयरमैन जो है वो रीता तियोतिया जिनकी चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला जो देखें दोस्त, तो BCCI, ठीक, इसके बारे में लोग जानते होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का जो स्थापना रखा गया था वो दिसंबर 1928 में रखा गया था, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और इसके अभी प्रेसिडेंट हैं, आप लोगों को पता है प्रेसिडेंट इनके अभी सौरव गांगुली हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला दोस्त अगर हम लोग देखें तो वो है इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि ISSDA। इसका जो स्थापना रखा गया था वो 1989 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्त वो हरियाणा में है, और इसके प्रेसिडेंट अभी जो है वो के पहूजा जी हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि इसमें मैं सिर्फ इंडिया का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ ओनली इंडिया का। ऐसा ही एक वीडियो और आप लोग का अपलोड होगा जिसमें मैं सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्थापना कब रखा गया था और उसका हेडक्वार्टर और उसके प्रेसिडेंट कौन है, मैं एक और वीडियो में सारा बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ इंडिया का चल रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और कुछ नहीं करना है, चुपचाप इस वीडियो को सुनते रहना है। 2 बार 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, और फिर आप जिस दिन आपको एग्जाम दे जाना है उसके 1-2 दिन पहले फिर से देख लीजिए, बस आपको सारा याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। और अगर आप लोग कहें तो मैं इसका PDF भी दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अगला है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, जिसका कि अगर स्थापना आप देखें तो 1942 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो दोस्त है वो दिल्ली में है, ठीक। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल जो है वो शेखर मांडे जी इनके डायरेक्टर जनरल है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, जिसका कि स्थापना 1974 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी चेयरमैन है जो वो शिवदास मीना इनके चेयरमैन हैं। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्त डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका जो स्थापना रखा गया है वो 1958 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया, ठीक है। और इसके अभी चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी इनके चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्त इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ICMR, ठीक है। इसके बारे में तो आप जरूर से याद रखिएगा, ये आपको इस बार एग्जाम में देखने को इसके बारे में मिल सकता है ICMR, क्योंकि इस कोरोना और कोविड-19 के वैक्सीन के कारण ICMR, और आपका एक और चीज़ क्या, ICMR, और आपका एक और चीज़ है ये WHO, ठीक है। ICMR और WHO जो है इस बार खूब सुर्खियों में रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, WHO, इसके बारे में आप लोग एक बार जरूर पूछिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस बार इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, ठीक है। जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये देखिए ICMR है, जिसका एक फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इसका की स्थापना 1911 में रखा गया था, 1911 में ही रखा गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें तो डॉक्टर श्रीराम भार्गव इसके डायरेक्ट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्त, जैसे एक ICMR होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, उसी तरह एक होता है ICAR जो कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, रिसर्च एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करता है, ठीक है। तो इसका जो स्थापना रखा गया था वो 1929 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो न्यू दिल्ली में बनाया गया, और इसके अभी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्तर जी इनके अभी डायरेक्टर जनरल है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्त LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका की स्थापना 1956 में रखा गया, और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, और इसके चेयरमैन अभी जो है श्री MR कुमार इसके चेयरमैन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला पे। अगला है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, NSC, जिसका की स्थापना 1966 में इसका स्थापना रखा गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में बनाया गया, और इसके चेयरमैन है सतीश रेड्डी, मुंबई में नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन है सतीश रेड्डी। ये सतीश रेड्डी दूसरे हैं, ठीक है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं जो कि DRDO के चेयरमैन है, ये सतीश रेड्डी दूसरा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NRDC का जो स्थापना दोस्त अगर आप देखें तो इसका स्थापना जो है वो 1953 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनाया गया, और इसके अभी चेयरमैन है डॉक्टर H पुरुषोत्तम जी इनके चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्त
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी, जिसको कि सिडबी के नाम से आप लोग जानते होंगे, ठीक। इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 में इसका स्थापना रखा गया था, ठीक है। 2 अप्रैल 1990 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है, और इसके चेयरमैन जो है श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा जी इनके चेयरमैन है सिडबी के। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि TRAI के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत टीवी में आप टीवी देखते होंगे तो नीचे ऐड आते रहता है कि अगर आपको कुछ इस पे गलत दिखे या कुछ करे हो तो आप TRAI में कंप्लेन करें, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका की स्थापना अगर आप देखें दोस्त तो 1997 20 फरवरी 1997 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन जो है वो राम सेवक शर्मा जी इनके चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको कि BIS कहा जाता है, ठीक। इसका जो स्थापना रखा गया था वो 23 दिसंबर 1986, यानी कि 23 दिसंबर 1986, यानी कि 1986 में अगर आप देखें तो इसका स्थापना रखा गया था, और इसका जो दोस्त हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक। और इसके डायरेक्टर जनरल है श्री प्रमोद कुमार तिवारी, इनके डायरेक्टर जनरल है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है इंडियन केमिकल काउंसिल, जिसको कि आईसीसी से आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल मत, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मत समझ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया का बात कर रहे हैं, फिर तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल का अगर बात आएगा तो उसमें मैं आईसीसी का भी डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इंडियन केमिकल काउंसिल, इसका अगर स्थापना आप देखें तो 1938 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और अगर आप इसमें देखें तो मैंने इसमें चेयरमैन नहीं डाला है, ठीक है। इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन है तो इसलिए नहीं डाला दोस्त, क्योंकि ये जो इंडियन केमिकल काउंसिल है ना, हर एक रीजन का अलग अलग होता है, ठीक। नॉर्थ रीजन का अलग, ईस्टर्न रीजन का अलग, तो साउदर्न रीजन का अलग, तो हर एक रीजन के अलग अलग चेयरमैन है, ठीक, अलग अलग प्रेसिडेंट, तो इसलिए इसमें चेयरमैन इतना जरूरी नहीं बनता है, इसलिए मैंने इसमें चेयरमैन नहीं डाला। उसी तरह ये है आपका आगे का। आगे देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस एंड कंपनी, जिसको कि नैसकॉम के नाम से जाना जाता है, इसका जो स्थापना रखा गया था 1988 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा, यानी कि नोएडा कहाँ आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसी तरह ये भी है। इसके बाद आगे चलिए। आगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि CSO कहा जाता है, ठीक। इसका अगर आप हेडक्वार्टर देखें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका स्थापना जो रखा गया था वो 1951 में रखा गया था, और इसके चेयरमैन जो है अभी विमल कुमार रॉय इसके चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अगले पे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ठीक है, और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए अगला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक, CBFC, ठीक है दोस्त। तो इसका जो स्थापना रखा गया था 1951 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्त वो मुंबई में है। उसके चेयरमैन जो है वो प्रसून जोशी जी इनके चेयरमैन है, ठीक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, फिल्म का जितना भी सर्टिफिकेशन होता है, A ग्रेड B ग्रेड फिल्म, ठीक है, जितना भी सर्टिफिकेट होता है फिल्म को लॉन्च किया जाए या नहीं किया जाए, ये सब ये बताता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जियोलॉजिकल है इंडिया का जितना भी जियोलॉजिकल सर्वे होता है इन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। तो इसका स्थापना 1851 में रखा गया था, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अभी डायरेक्टर जनरल M श्रीधर जी इनके डायरेक्टर जनरल है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्त इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, जिसका की स्थापना 1999 में रखा गया था, ठीक, 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्त वो हैदराबाद में है, और इसके चेयरमैन जो है वो सुभाष चंद्र खुंटिया जी इनके चेयरमैन। अगला है आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI, जिसका की स्थापना जो रखा गया था वो 1986 में दोस्त इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है, ठीक है। और इसके चेयरमैन अभी जो है नूतन गुहा विश्वास इनके चेयरमैन है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, जिसका की स्थापना 1933 यानी कि 1993 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCRT के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसका स्थापना अगर आप देख लीजिए 1961 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसके हेडक्वार्टर का जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके अभी डायरेक्टर डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति जी इनके डायरेक्टर हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला, और ये देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं। अगला है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग FCI के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो स्थापना रखा गया था वो 1965 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है,
और इसके अभी चेयरमैन और एमडी अगर आप बात कर ले दोनों, ठीक ना, डॉक्टर वी प्रसाद, दोनों ही यही है, चेयरमैन एंड एमडी दोनों डॉक्टर वी प्रसाद है एफसीआई के। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, जो कि नाडा के नाम से जानते हैं हम लोग, एनएडीए, ठीक। इसका स्थापना 1905 ईस्वी में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो न्यू दिल्ली में बनाया गया और इसके सीईओ जो हैं वो नवीन अग्रवाल जी इनके सीईओ हैं। चलिए अगला है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ, जिसका की स्थापना 1937 में रखा गया था और इसका जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली के कहाँ, द्वारका में, ठीक, दिल्ली के द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट जो है वो प्रफुल्ल पटेल जी इनके प्रेसिडेंट हैं। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है दोस्त इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे, ठीक है। ये बहुत इस बार जो चंद्रयान 2 भेजा था उसके कारण बहुत ही सुर्खियों में रहा था, ठीक। तो इसका स्थापना जो है 1969 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन जो है वो के शिवन जी इनके चेयरमैन है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड पे, ठीक, आईसीजी, जिसका की स्थापना जो है दोस्त वो 1978 में रखा गया, ठीक है। स्थापना जो है 1978 में रखा गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनाया गया और इसके अभी डायरेक्टर जनरल जो है कृष्ण स्वामी नटराजन जी इनके डायरेक्टर जनरल है। अगला है दोस्त कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, जिसका की स्थापना 1975 में रखा गया और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। उसके चेयरमैन जो है वो अनिल कुमार झा जी इनके चेयरमैन है। उसके बाद है दोस्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसका की स्थापना जो अगर आप देखें तो 1954 में इसका स्थापना रखा गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में बनाया गया और इसके चेयरमैन जो है वो अनिल कुमार चौधरी जी इनके अभी फिलहाल में चेयरमैन है, ठीक, अनिल कुमार चौधरी। चलिए अगला है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसको कि हम लोग आईटी बीपीएफ कहते हैं, आईटी बीपीएफ फोर्स, ठीक ना। इसका की स्थापना 1962 में रखा गया था दोस्तों और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल इसके एसएस देसवाल जी इनके डायरेक्टर जनरल है। अगला अगला है हमारा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका की स्थापना अगर आप देखें तो 1926 में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर जो दोस्त है वो न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन अभी हैं अरविंद सक्सेना जी इनके चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है यूजीसी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इस बार यूजीसी भी बहुत सुर्खियों में रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी इसलिए इस पर सुर्खियों में रहा है कि कोरोना के कारण जो आप लोग का फाइनल ईयर एग्जाम जो इंजीनियर सबका था ग्रेजुएट का, वो हो या ना हो, कैसे किया जाए, ऑनलाइन करवाया जाए या क्या किया जाए, इस सब के कारण ये यूजीसी जो इस बार बहुत सुर्खियों में रहा है, ठीक ना। तो यूजीसी से इस बार क्वेश्चन बन सकता है, तो यूजीसी के बारे में थोड़ा आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक, जो कि हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसका स्थापना जो रखा गया था वो 1956 में इसको बनाया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो दिल्ली में ही है और चेयरमैन इसके अभी जो है वो डीपी सिंह इनके चेयरमैन है। अगला है दोस्त एयर इंडिया, एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया भी आप लोग देख लीजिएगा, एयर इंडिया भी थोड़ा इस बार सुर्खियों में था कि एयर इंडिया को भारत सरकार जो है वो बेचने वाली है, ये सब कुछ सुर्खियों में आया था, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। एयर इंडिया जिसका की स्थापना 1930 में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसके चेयरमैन जो है वो राजीव बंसल जी इनके चेयरमैन है। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, इसको की इसका की स्थापना जो है 1975 में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन जो है इनके सेतु रत्नाम रवि। तो अगला है दोस्त भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, ठीक, जिसका की स्थापना अगर आप देखें तो 1954 में इसका स्थापना रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसका डायरेक्टर जो है वो अजीत कुमार मोहंती है। तो दोस्त ये आपका इम्पोर्टेंट जो है था, ठीक, इम्पोर्टेंट आपका था, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया था, जो कि आपके एसएससी एग्जाम्स, अगर आप रेलवे देते हैं, बैंकिंग देते हैं, ये कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के रहता है, ठीक। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको अधिकतर का हेडक्वार्टर या तो मुंबई या तो ज़्यादातर का न्यू दिल्ली दिखा, ठीक है। तो आप ये इससे आप कुछ आइडिया भी लगा सकते हैं, अगर आपको याद ना हो, कुछ एग्जाम दे रहे हो उसमें याद ना हो, अगर आपका ऑप्शन में न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली आप मार सकते हैं और अगर न्यू दिल्ली ना है मुंबई है तो मुंबई मार सकते हैं, क्योंकि अधिकतर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली मुंबई, न्यू दिल्ली मुंबई यही रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ट्रिकी है, ऐसा आप लोग करे नहीं, लेकिन अगर आपको लास्ट पोजीशन पर याद नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी ऐसा लेकिन करना नहीं है, कोशिश करिए कि याद करके ही जाए और इसे याद करना कोई हार्ड काम दोस्त है नहीं, ठीक। अगर आप इस वीडियो को अभी आप देख लिए, ठीक है,
कल फिर देख लीजिएगा। ऐसे कर करके आप 4 बार 5 बार जब इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, एग्जाम आपको जिस दिन देने जाना है, कल आपको एग्जाम देने जाना है, तो आज आप फिर इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, फिर आपको सारा चीज़ रिकॉल होने लगेगा, ठीक है। तो उसको ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, ठीक। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका है। और अगर आप लोग कहें तो हम इसका आपको दे देंगे पीडीएफ, जो है वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग कमेंट में करके बताएं तो, ठीक है। और ये सारा इंपॉर्टेंट था। और इसमें जो सिर्फ इंडिया का, ये भी याद रखिएगा, मैंने सिर्फ इंडिया का इसमें डाला है, ठीक है। अगला एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं सारा आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डाल दूंगा, ठीक है। और इसी तरह वीडियो अपलोड अब होते रहेगा दोस्त, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं इस पर वीडियो डालता रहूँगा। थोड़ा लॉकडाउन के कारण शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं इस पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब इस पर वीडियो आपका इंपॉर्टेंस जीके का आते रहेगा। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ये जो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो आपको बना के डाल दिया करूँगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना में बच के रहिए, अभी कोरोना कम नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना में बच के रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।